औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपना फर्स्ट चैप्टर नाउन स्टार्ट किया था, जिसके डेफिनेशंस मैंने आपको समझा दिए थे, उसके नोट्स भी बना के आपको दिए थे। उम्मीद है आप सब ने नीट कॉपीज़ में लिख लिए होंगे। टाइप्स थे, उसके बाद नाउन नंबर्स थे, ठीक है। उसके बाद कुछ रूल्स थे, नाउन के कुछ रूल्स थे, प्लूरल और सिंगुलर के कुछ रूल थे। सिंगुलर से प्लूरल को कैसे बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल को कैसे बनाते हैं, वो कुछ रूल्स थे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। 1 2 3 रूल्स थे, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। आज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट रूल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 4 से। रूल नंबर 4 क्या है? 4 रूल नंबर 4 कहता है, इफ अ नाउन एंड्स इन ओ एंड द ओ हैज़ ए कॉन्सोनेंट बिफोर इट, देन ईएस इज एडेड टू द सिंगुलर। मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। इफ ए नाउन ends in O and the O has a consonant। अच्छा, कॉन्सोनेंट और वावल के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं और वावल कौन से होते हैं। तो वावल हमारे पास ए ई आई ओ यू होते हैं अल्फ़ाबेट्स, और कॉन्सोनेंट हमारे पास वावल को छोड़ के सारे अल्फ़ाबेट्स कॉन्सोनेंट होते हैं। ए ई आई ओ यू के अलावा सब कॉन्सोनेंट होते हैं। अच्छा, इस रूल में कहते हैं, इफ़ ए नाउन एंड्स इन ओ, अगर नाउन के आखिर में ओ आया हो, ओ, एंड द ओ हैज़ ए कॉन्सोनेंट बिफोर इट, और ओ से पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट आया हो कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट आया हो। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू के अलावा जो भी अल्फ़ाबेट्स है हमारे पास कॉन्सोनेंट है। देन ई एस इज़ एडेड टू सिंगुलर। सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, उसके लिए 4th नंबर रूल ये है कि अगर हमारे पास नाउन के आखिर में ओ हो और उस ओ से पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट आया हो, ओ से पहले, तो हम फिर सिंगुलर के साथ ई एस लगाएंगे ताकि हमारे पास प्लूरल आ जाए। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। एग्ज़ाम्पल क्या है? हीरो, ये सिंगुलर है, ठीक है, हीरो। तो क्या हो जाएगा? ये ओ आया हुआ है आखिर में और ओ से पहले आर कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हीरोज़, ठीक है। इसी तरह मैंगो, तो ये हो जाएगा मैंगोज़। क्या हो जाएगा? मैंगोज़, ठीक है, मैंगोज़ हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, 5th नंबर रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शनल केसेस आते हैं हमारे पास, ठीक है। ये देखें, सिंगुलर, प्लूरल, ये वाला रूल कर लिया हमने, ये एग्जाम्पल्स मैंने ले लिए। एक्सेप्शंस क्या है? सिंगुलर प्लूरल के बैम्बू आ जाएगा, डबल ओ आ जाएगा एंड में, तो हमने क्या करना है, फिर हमने सिर्फ एस लगवाना है एंड में, ठीक है। कुकूज, पियानो, पियानोज़,
ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके एंड में हमने एस लगवाना है। ठीक है, इसमें देखिए ओ आया हुआ है आखिर में और उससे पहले कॉन्सोनेंट आया है, लेकिन हमने यहाँ पे एस लगाया हुआ है सिर्फ, जबकि हम यहाँ कह रहे हैं कि ई एस। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं हमारे पास जिसके साथ सिर्फ एस लगेगा, लेकिन ज़्यादातर वर्ड जो है उसके साथ ई एस लगेगा इस केस में कि हमारे पास आखिर में ओ आया हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट आया हो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 कहता है, देता हूँ, इफ ए नाउन एंड्स इन if a noun ends in ep या fe, then ves is added टू सिंगुलर। ठीक है, इज एडेड टू सिंगुलर, मैंने शॉर्ट कर लिया। अगर नाउन के आखिर में हमारे पास एप या एफ ई आया हो देन वी ई एस इज़ एडेड टू सिंगुलर। हमने प्लूरल बनाना है और सिंगुलर के आखिर में एप या एफ ई आया हो तो हमने क्या करना है, वी ई एस सिंगुलर के साथ ऐड करना है ताकि हमारे पास प्लूरल आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जैसे कि देख ले, लीप, लीप आया है। ठीक है, तो लीव क्या हो गया, एप आया हुआ है एंड में तो लीव्स, वी ई एस हो गया। ठीक है, जैसे कि एफ ई के लिए लेता हूँ नाइफ, तो ये क्या हो गया, नाइव्स, नाइव्स। ठीक है, नाइव्स। ओके ओके, सो रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 हमारे पास क्या है? ए फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग आर ई एन और ई एन टू द सिंगुलर। फ्यू नाउन्स फॉर्म प्लूरल बाय एडिंग, कुछ नाउन हमारे पास ऐसे हैं जिसके साथ हमने आर ई एन या और ई एन लगवाना है एंड में। ठीक है, ई एन किसके साथ, टू द सिंगुलर। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ऑक्स जो होता है तो उसके हम क्या लेते हैं, ऑक्सन, ऑक्स, ऑक्स, तो क्या हुआ, ऑक्सन। ठीक है, ई एन आ गया। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे कि चिल्ड्रन, चाइल्ड है, इसकी हमने क्या करना है, प्लूरल बनवाना है तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन। ओके, चिल्ड्रन। ठीक है, अच्छा, सो रूल नंबर 7 हमारे पास क्या है, द प्लूरल ऑफ कंपाउंड इज फाउंड बाय एडिंग एस टू इम्पोर्टेंट वर्ड इज। कंपाउंड नाउन, सबसे पहले आपने कंपाउंड नाउन को
समझना है। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स बन जाए और वो एक नाउन बनाए तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनेगा? द प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन इज फॉर्म्ड, कैसे बनता है? बाय एडिंग एस ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल हमारे पास है मेड सर्वेंट एक वर्ड है, ठीक है, कंपाउंड नाउन है ये। मेड सर्वेंट ये कंपाउंड नाउन है, मेड सर्वेंट। तो इसका हमने कैसे बनवाना है? मेड सर्वेंट्स, ठीक है। इस तरह अगर हम एक और एग्जांपल लें, हैंडफुल, हैंड और पुल, ये क्या है हमारे पास? हमारे पास एक कंपाउंड नाउन है, तो ये हो जाएगा हैंडफुल्स, ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 8 क्या है हमारे पास? द प्लूरल ऑफ लेटर, टाइटल्स एंड फिगर्स आर फाउंड बाय एडिंग apostrophe and s to the singular. The plurals of letter, समझाता हूँ आपको। लेटर्स, टाइटल्स की भी आपको समझ है, किसी चीज़ की मेन हेडिंग जो होती है, एंड फिगर्स नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, आर फॉर्म्ड बाय एडिंग stroke, commas, strophe and s to the singular। हमारे पास सिंगुलर। अच्छा, हमारे पास कोई लेटर आया हो, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स में कोई टाइटल आया हो, कोई हेडिंग जो होती है, या कोई नंबर्स आए हों, फिगर्स, ठीक है, फिगर्स आए हों, तो उसकी प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? उसकी प्लूरल हम ऐसे बनाएंगे कि हम उसके साथ एपॉस्ट्रोफी ऐड करेंगे एंड एस टू दी सिंगुलर, एपॉस्ट्रोफी एंड एस टू द सिंगुलर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे में हम लेते हैं एग्जाम्पल जैसे कि M डॉट ए, तो क्या होगा इसका? MS M डॉट ए डॉट एपॉस्ट्रोफी S, ठीक है। जैसे कि हमारे पास P एक लेटर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? पीस,
पी स्ट्रोक एस। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नंबर्स फिगर्स आए हों 4, तो हम क्या कहेंगे इसे, फोर्स स्ट्रोक। ठीक है, सो 9 नंबर रूल क्या है, रूल नंबर 9, सम प्लूरल आर फाउंड बाई चेंजिंग द वावल इन द मिडल ऑफ सिंगुलर नाउन। कुछ नाउन हमारे पास ऐसे होते हैं जिसके वावल को हमने चेंज करके प्लूरल बनवाना है। ठीक है, सम प्लूरल्स, वावल मैंने आपको समझाया हुआ है, बार बार समझा रहा हूँ। सम प्लूरल्स आर फॉर्म्ड बाय चेंजिंग दी वावल्स। लफ्ज़ के बिल्कुल दरमियान में से आपने क्या करना है, सिंगुलर नाउन के वर्ड के मिडल में आपने वावल्स चेंज करने होते हैं। ठीक है, चेंजिंग द वावल्स इन द मिडल ऑफ सिंगुलर नाउन। ठीक है, सिंगुलर नाउन के दरमियान में आपने वर्ड्स को, वावल्स जो होते हैं उसको चेंज करवा के प्लूरल बनवाना होता है। ठीक है, सिंगुलर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल लेते हैं हम, एग्जाम्पल। ठीक है, मिसाल लेते हैं हम, जैसे कि मैन। ठीक है, ये हो जाता है मैन। ये MAN मैन, ये सिंगुलर है हमारे पास, और दरमियान में हमने ए को ई के साथ रिप्लेस करके इसकी प्लूरल बनवाई है। ठीक है, इसी तरह हम लेते हैं पुट। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है पीठ। ठीक है, दरमियान में से हमने डबल ओ को डबल ई बनवा दिया। ठीक है, रूल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 हमारे पास क्या है, सो ओके, रूल नंबर 10, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एंड द प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं हमारे पास जिसके सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे होते हैं। ठीक है, सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म्स in singular and plural। ठीक है, मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, हैं डियर, एक लेते हैं
100। इजी इजी एग्जांपल ले लेता हूँ आपको ताकि आपको समझने में आसानी हो। 100 तो डियर, डियर से डियर 100, तो कुछ सिंगुलर और प्लूरल हमारे पास सेम होते हैं। 11 नंबर हमारे पास क्या है, रूल नंबर 11, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल। सम नाउन्स, कुछ नाउन ऐसे हैं जिसके सिर्फ प्लूरल्स होते हैं, इसके सिंगुलर नहीं होते हैं। सम नाउन्स are used only in the plural। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे कि प्यूपल, ठीक है, कैटल, जेंट्री, ओके एक्सेट्रा, इसके बस प्लूरल ही होते हैं। रूल नंबर 12, the following nouns are generally used only in the singular form। some nouns are used only in singular। कुछ नाउन ऐसे हैं जिसके सिर्फ सिंगुलर होते हैं हमारे पास, इसके प्लूरल नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे मैथमेटिक्स या फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, अब इसका तो प्लूरल नहीं हो सकता ना, फिज़िक्स, ठीक है, इस तरह न्यूज़, एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये रूल्स मुकम्मल हो गए। ये हमारे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनवाते हैं, ये रूल्स हैं हमारे पास, ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह कल से हम अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास से। ओके, आप इसे नीट कॉपीज़ में लिख लें। थैंक यू।